आजकल एक नैरेटिव काफी वायरल हो रहा है और वो ये है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जल्दी ही चाइना को रिप्लेस कर देगा। लेकिन जब हम एक्चुअल डाटा और रिपोर्ट देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट दिखती है। India is now the world's fastest growing big economy. That tariffs are not affecting India's economic growth. The International Monetary Fund has placed India as the second largest contributor to global GDP growth. India is set to remain among the world's fastest growing big economies. स्वागत है दोस्तों, यहाँ बात होती है फैक्ट्स की ना कि फीलिंग्स की। आज हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करेंगे लेटेस्ट 2026 के डाटा के हिसाब से। तो सबसे पहले जीडीपी की बात करते हैं। अगर 2026 के IMF एस्टिमेट देखें तो चाइना की जीडीपी अराउंड $20.6 ट्रिलियन है और दूसरी तरफ इंडिया की $4.5 ट्रिलियन। यानी साइंस के हिसाब से चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 4 to 5 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब इंडिया ग्रो कर रहा है लेकिन गैप बहुत ही बड़ा है। अगर हम ग्रोथ रेट देखें दोनों कंट्रीज का तो इंडिया की ग्रोथ 2026 में अराउंड 6.2% से 6.4% एस्टिमेट गई है, जबकि चाइना की ग्रोथ 4.5 के आसपास है। इसका मतलब इंडिया फास्टर ग्रो कर रहा है। अगर हम सोचे तो फास्टर ग्रो करना और ऑलरेडी आगे होना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और चाइना हमसे ऑलरेडी आगे है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 2026 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का लगभग 44% हिस्सा इंडिया और चाइना से आने वाला है। Data shows that China and India together are expected to account for nearly 44% of global real GDP growth. चाइना अकेला अराउंड 26% कंट्रीब्यूट करने वाला है और इंडिया अराउंड 17% कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब इंडिया राइज कर रहा है लेकिन चाइना ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर डोमिनेंट है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की स्ट्रेंथ यंग पॉपुलेशन है और दूसरी ओर चाइना में एजिंग इशू बढ़ रहा है, यानी लॉन्ग टर्म में वर्क फोर्स इंडिया के पास होगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो उठ के आता है स्किल्स और एजुकेशन, जो कि इंडिया के पास सबसे घटिया लेवल का है। इंडिया की स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है वो ना ही बच्चे के रियल लाइफ में काम आता है, ना ही उसकी जिंदगी में कभी काम पढ़ने लायक है, और जो सिलेबस उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो सबसे पुराना और ओल्ड है। ना ही उसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुई है ना ही कुछ। और पॉपुलेशन एडवांटेज तभी काम आता है जब वर्क फोर्स स्किल्ड हो। चलिए अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी की। चाइना ने डिकेड तक इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए आज उसके पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है। इंडिया में भी डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन स्पीड जनता की आवाज जितनी है एकदम कम, जो कि नेताओं के कानों तक नहीं पहुंचती। अगर हम बात करें तो डिफरेंस डायरेक्शन का नहीं है, एग्जीक्यूशन स्पीड का है। तो अगर 2026 रियलिटी को सिंपल करें तो इंडिया फास्टर ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और चाइना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक पावर है। हर इंडिया के पास पोटेंशियल है लेकिन उस पोटेंशियल को रियलिटी बनने के लिए भ्रष्ट नेताओं को अपने पोजीशन का त्याग करके एजुकेटेड लोगों के हाथ में सौंपना पड़ेगा। और मेरा लास्ट सवाल ये नहीं है कि इंडिया ग्रो कर रहा है या नहीं, मेरा सवाल है क्या इंडिया ये ग्रोथ कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो इंडिया की रियलिटी। जिसके कमेंट पर 50 के लाइक्स होंगे उसे मिलेगा ब्रांड न्यू iPhone 13। और आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की पावर एजुकेटेड लोगों के हाथों में होना चाहिए या फिर चाय बेचने वालों की?